हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पावर फ्लो डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन रोटर रेजिस्टेंस ऑन टॉर्क स्टडी किया, देन लॉसेस इन इंडक्शन मोटर स्टडी किया। अब आज का जो टॉपिक है वो है पावर फ्लो डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर। पावर फ्लो डायग्राम में हमको क्या करना है कि जैसे हम इनपुट से आउटपुट की तरफ जाते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में हम स्टेप बाय स्टेप जो लॉसेस हो रहे हैं, जो पावर ट्रांसफ़र हो रही है, उस पावर का क्या नेम है, क्या नाम है, क्या हम उसको बोलते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पावर फ्लो डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में 10 मार्क्स में पूछते हैं इसको। तो सिंपली एक बेसिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं कि हमारी इंडक्शन मोटर है क्या। जैसे हम इंडक्शन मोटर ऑब्वियसली बात है कि वो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में चेंज करती है। तो इस चेंज में जो वेरियस स्टेजेस आती हैं, जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, तो जो स्टेजेस आती हैं उन्हीं सब को बोलते हैं हम पावर फ्लो डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर। नाउ अब हम स्टडी कर रहे हैं 3 फेज़ के लिए। तो फॉर 3 फेज़ वी नो दैट कि P इनपुट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ VL IL cos phi। VL आपकी लाइन वोल्टेज है, IL आपकी लाइन करंट है, और cos phi क्या हमारा पावर फैक्टर। तो ये हो गई हमारी नेट इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर। ये आपने पावर दी है किसको? स्टेटर को दी है। मोटर है तो ऑब्वियसली बात है 3 फेज़ वाइंडिंग मोटर पे ही लगी होगी, स्टेटर पे ही लगी होगी। तो आप ये इनपुट किसको दे रहे होंगे? स्टेटर। तो समटाइम्स या एवरी टाइम इज कॉल्ड स्टेटर इनपुट। रिमेंबर, P इनपुट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटर इनपुट। फार्मूला √3 VL IL cos phi। VL लाइन वोल्टेज, IL लाइन करंट। नाउ a part of this power is utilized to supply the losses in the stator, which are stator core loss as well as copper loss। तो जब ये पावर स्टेटर को मिलती है तो करंट I फ्लो होता है, वाइंडिंग है आपकी कॉपर की, तो उसमें कॉपर लॉस होंगे स्टेटर पे। एक और लॉस होता है जिसे बोलते हैं हम कोर लॉस, स्टेटर कोर लॉस। तो ये दोनों लॉसेस कहाँ हो रहेंगे? स्टेटर पे। तो P इनपुट में से आपके स्टेटर कोर लॉस और कॉपर लॉस सबट्रैक्ट हो गए। तो रिमेनिंग पावर जो बची इज डिलीवर्ड टू द रोटर मैग्नेटिकली थ्रू द एयर गैप विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड रोटर इनपुट और डिनोटेड एज P2। तो आपने जो इनपुट पावर दी उसमें से आपके स्टेटर कॉपर लॉस, स्टेटर कोर लॉस, ये 2 लॉसेस सबट्रैक्ट हो गए। अब जो रिमेनिंग बची, मतलब P इनपुट में से आपने ये सबट्रैक्ट कर दी, तो जो रिमेनिंग बची वो आप रोटर को ट्रांसफ़र कर देते हैं थ्रू मैग्नेटिकली, जैसे हम बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और दिस पावर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P2। तो सिंपली P2 इज इक्वल टू P इनपुट माइनस स्टेटर लॉसेस, और स्टेटर लॉसेस ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है कोर और कॉपर। सिंस रोटर इज नॉट एबल टू कन्वर्ट इट्स इंटायर इनपुट टू द मैकेनिकल एज इट हैज़ टू सप्लाई रोटर लॉसेस। तो जब ये रोटर को P2 पावर मिलती है तो रोटर में भी अपने लॉसेस टेक प्लेस होते हैं। तो रोटर के लॉसेस कौन से हैं? कॉपर लॉसेस ओनली। हम आयरन लॉस नेगलेक्ट करते हैं बिकॉज वो बहुत बहुत स्मॉल है, या वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू कॉपर लॉस। तो इन केस ऑफ रोटर, जब उसको P इनपुट मिलता है, रोटर इनपुट पावर मिलती है P2, उसमें से हम लोग कॉपर लॉस को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। आयरन लॉस को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत कम होती है कंपेयर टू कॉपर लॉस, क्योंकि हम रोटर का जो मटेरियल चूज़ करते हैं वो हाई परमेबिलिटी का होता है। तो हम इसको मिनिमम से मिनिमम मान के चलते हैं कि कोर लॉस हो रहे होंगे। तो अगर हमें रोटर कॉपर लॉसेस फाइंड कर रहे हैं, तो अभी मैंने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आप जब
कोर लॉस फाइंड करते हो या कॉपर लॉस फाइंड करते हो, तो जैसे वेरिएबल लॉस की बात करें, यहाँ पर तो हम कॉपर लॉस की बात कर रहे हैं, तो I² R लॉसेस होते हैं। तो ये वो लॉसेस हैं जब आपकी मोटर रनिंग कंडीशन में होगी। तो I² मतलब रनिंग कंडीशन में करंट क्या हो जाएगा, I2R, आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, मल्टीप्लाई 2 R2 से कर दीजिए। चूँकि 3 फेज़ मोटर आप स्टडी कर रहे हैं, तो टोटल रोटर कॉपर लॉस हो जाएंगे 3 टाइम्स ऑफ I2R² R2, वेयर PC। अब हम रोटर के कॉपर लॉस किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, PC से। तो PC इज इक्वल टू जाएगा 3 टाइम्स I2R² R2। अब आफ्टर सप्लाइंग दीज लॉसेस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द P2 इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल विच इज कॉल्ड क्रॉस मैकेनिकल पावर, कॉमा डेवलप्ड बाय द मोटर एंड डिनोटेड एज PM। तो PM क्या हो जाएगी, जो रोटर इनपुट में से जो लॉसेस सब्ट्रैक्ट हो गए, कौन से, रोटर के कॉपर लॉस, P2 माइनस PC, जो अब पावर बची रिमेनिंग, दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय PM एंड कॉल्ड ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप। मतलब अब आपके इस इंडक्शन मोटर में PM की पावर डेवलप हो गई है। नाउ ड्यूरिंग मैकेनिकल ट्रांसमिशन a part of PM is utilized to provide mechanical losses। अब मैकेनिकल लॉसेस भी होते हैं जैसे फ्रिक्शन और विंडेज। तो आप PM में से ये दो लॉसेस भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो आपको मिलेगा, फाइनली द पावर इज़ अवेलेबल टू द लोड एट द शाफ्ट इज कॉल्ड नेट आउटपुट पावर एंड डिनोटेड एज P out, ऑल्सो कॉल्ड शाफ्ट पावर। तो सिंपली P out इज इक्वल टू PM माइनस मैकेनिकल पावर या मैकेनिकल लॉसेस। तो अब P इनपुट से चले थे हम लोग, कहाँ तक पहुँचे, P आउट पे, P आउट। अब इस पूरे प्रोसेस में जो हमने स्टडी किया, इसी को बोलते हैं हम पावर फ्लो डायग्राम, जिसे एक फ्लो चार्ट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम फिर से एक बार समझा रहे हैं आपको। जैसे आपने सबसे पहले इनपुट पावर दी, स्टेटर को दी, स्टेटर में आपके कोर लॉस और कॉपर लॉस, ये दो लॉसेस इनपुट पावर में से सब्ट्रैक्ट हुए, तो जो रिमेनिंग पावर बची वो रोटर की तरफ पहुंची, दैट इज़ P2, रोटर इनपुट पावर। रोटर पे आपके अगेन रोटर कॉपर लॉस टेक प्लेस हुए, जिसे आपने रिप्रेजेंट किया PC से, विच इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I2R² R2। देन P2 में से जब ये आपके कॉपर लॉस सब्ट्रैक्ट हो गए, तो PM, जो आपकी ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हुई मोटर पे। अब इसके बाद कुछ मैकेनिकल लॉसेस भी होते हैं, जिसे हमने फ्रिक्शन और विंडेज बोला। देन जो रिमेनिंग पावर अब शाफ्ट पे अवेलेबल है, दैट पावर इज कॉल्ड P आउट, विच इज़ इक्वल टू PM माइनस मैकेनिकल लॉसेस। तो अब जो स्टडी किया, जो अब स्टेजेस हमने स्टडी की, दैट कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ डायग्राम कॉल्ड पावर फ्लो डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर। तो जस्ट मैं आपके सामने वो डायग्राम शेयर कर रहा हूँ, ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। तो आपकी एक 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है, आपको दिख रही है, इसमें आपने स्टेटर पे P इनपुट दिया है, 3 फेज़ है, P इनपुट दिया है। अब इस स्टेटर में से देखिए, मैंने एरो ला के स्टेटर लॉसेस को सब्ट्रैक्ट किया है। कौन से लॉस, कोर और कॉपर लॉस। तो अब स्टेटर से एयर गैप के थ्रू जो रोटर की तरफ पावर गई, वो है आपकी P2। P2 को हमने किससे क्या बोला, रोटर इनपुट पावर। रोटर में से रोटर कॉपर लॉस सब्ट्रैक्ट हो गए लॉस के फॉर्म में, जिसे रिप्रेजेंट किया मैंने PC से। रोटर पे कोर लॉस को मैंने या आयरन लॉस को मैंने नेगलेक्ट किया है, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत कम है। तो रिमेनिंग पावर जो आगे ट्रांसफ़र हुई वो थी आपकी क्रॉस मैकेनिकल पावर, दैट इज़ PM। अब इस PM में से भी कौन से लॉसेस टेक प्लेस हुए, मैकेनिकल लॉसेस। तो अब जो लोड लगा रखा है आपने, उसके पास जो फाइनल पावर पहुंची, दैट इज़ P आउट या फिर शाफ्ट पावर। ठीक, तो आप कैसे लिखते हैं, PM माइनस मैकेनिकल लॉसेस। तो दिस डायग्राम इज कॉल्ड पावर फ्लो डायग्राम ऑफ 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। अब कुछ क्वांटिटीज़ हैं
जो मैं इस पावर फ्लो डायग्राम से फाइंड करूँगा। जैसे फ्रॉम डायग्राम वी कैन डिफाइन, सबसे पहले डिफाइन कर सकते हैं हम रोटर इफ़िशियंसी। तो रोटर की इफ़िशियंसी मतलब इफ़िशियंसी की बात करें तो सिंपली फार्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट पावर। चूँकि रोटर की बात की है मैंने, रोटर की इफ़िशियंसी की बात की है, तो रोटर आउटपुट अपॉन रोटर इनपुट। तो रोटर का आउटपुट क्या है मेरा PM, रोटर को इनपुट क्या दिया मैंने P2, तो PM अपॉन P2, गॉट इट। परसेंटेज में पूछा जाए तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लूँगा। अब अगर मोटर की आपसे इफ़िशियंसी पूछी जाए, नेट मोटर इफ़िशियंसी, तो आप क्या करेंगे, P आउट अपॉन P इन, ठीक। परसेंटेज में पूछी जाए तो P आउट अपॉन P इन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अब हमारे पास ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अब चूँकि हम इससे पे वेस्ड न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं, तो अब इस पर न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल आएंगे वेरियस स्टेजेस पे, आपको दिया जाएगा कि आप इस पर इतना मोटर की इफ़िशियंसी फाइंड करिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टास्क होगा इस पर न्यूमेरिकल लगाना होगा, ठीक। अभी इस लेक्चर में हमने सिर्फ क्या स्टडी किया है, पावर फ्लो डायग्राम और इफ़िशियंसी। न्यूमेरिकल की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो एक बार हम फिर से चीज़ें देख लेते हैं कि हमने फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड क्या पढ़ा है। तो फ्रॉम बिगिनिंग हमने पढ़ा है पावर फ्लो डायग्राम, जिसमें हमने सबसे पहले हमने कंसीडर किया है आपसे एक जनरल फार्मूला कि इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो रही है। इस पूरी जो वेरियस स्टेजेस हैं इस कन्वर्जन में, उसी को बोलते हैं पावर फ्लो डायग्राम। तो इनपुट पावर मैंने डिफाइन कर ली, √3 टाइम्स ऑफ VL/IL cos phi। आफ्टर दैट ये हमारे लिए स्टेटर इनपुट या इनपुट पावर होगी, तो ये मैं स्टेटर को दूंगा। तो स्टेटर में से आपके स्टेटर कोर लॉस और स्टेटर कॉपर लॉस टेक प्लेस होंगे। इन लॉसेस को टेक प्लेस होने के बाद जो रिमेनिंग पावर होगी वो रोटर पे पहुंचेगी। तो रोटर क्या करेगा, उस पावर को फर्दर आगे नेक्स्ट स्टेज पे भेजेगा। तो इस प्रोसेस में भी कुछ लॉसेस होंगे, जिसे हम बोलेंगे रोटर कॉपर लॉस रिप्रेजेंटेड बाय PC, 3 टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर R2, ठीक। इनको डिफाइन कर लिया। आफ्टर दैट जो P2 में से आपने रोटर कॉपर लॉस सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो अब जो रिमेनिंग बची वो आपकी मैकेनिकल पावर या ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप, जो आपने रिप्रेजेंट की PM से। अब PM में भी मैकेनिकल लॉसेस हो रहेंगे क्योंकि ये शाफ्ट की तरफ जाएगी पावर, तो फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस आपने हटा दिए। तो रिमेनिंग पावर जो बची उसे आपने बोला आउटपुट पावर, दैट इज़ P आउट या फिर शाफ्ट पावर, नॉर्मली PM माइनस मैकेनिकल लॉसेस। अब इन्हीं वेरियस स्टेजेस को आपने एक पावर फ्लो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। दिस पावर फ्लो डायग्राम जिसमें स्टेटर है, रोटर है, लोड है। स्टेटर पे आपने इनपुट दिया तो उस पर लॉसेस टेक प्लेस हुए, स्टेटर लॉसेस बोला। तो P इन में से आपने स्टेटर कोर लॉस, स्टेटर कॉपर लॉस सब्ट्रैक्ट किया, P2 मिला। P2 में से आपने रोटर कॉपर लॉस सब्ट्रैक्ट किया, आपको PM मिला। PM में से आपने मैकेनिकल लॉसेस सब्ट्रैक्ट किया, आपको P आउट मिला। नॉर्मली जो मैकेनिकल लॉसेस होते हैं वो हमको गिवन होते हैं कि उन्हें निकालने के लिए हमारे पास कोई एज सच फार्मूला नहीं है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल है ना कि मैकेनिकल, तो ये हमको गिवन ही होते हैं। देन हमने इफ़िशियंसी की बात की, रोटर की इफ़िशियंसी निकालनी है तो तुरंत रोटर के इनपुट देखा, रोटर का आउटपुट देखा। तो इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट मतलब PM अपॉन P2। अब अगर हमें मोटर की इफ़िशियंसी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी पावर फ्लो डायग्राम उसमें जो आउटपुट पावर दैट इज़ P आउट, उसको हम डिवाइड कर लेंगे इनपुट पावर से P इन, और परसेंटेज में पूछा जाए तो मल्टीप्लाई 100। और यही हम चीज़ें, यही कॉन्सेप्ट अपने न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे तो न्यूमेरिकल्स ईजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये थे हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।